गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा पुनः अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज मैं तुलसी द्वारा रचित जो भरत महिमा है, अयोध्या कांड से लिया गया है, उसका चौथा भाग का व्याख्यान करूँगी। इसका दोहा इस प्रकार है। सुनी रघुवर वाणी विबुध, देखी भरत पर है तो सकल सहारत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। सीताराम। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी उनका प्रेम देखकर, श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी के प्रति उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन हो सकते हैं। ज्यों न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिन रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धूड़ी को कौन धारण करता। कह रहे हैं श्री राम कि अगर पृथ्वी पर भरत का जन्म नहीं होता तो धर्म की धूड़ी जो है उसको कौन संभालता, उसका देखभाल कौन करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन कह सकता है। सभी देवगण कहते हैं कि भरत के गुण और शील की कथा आपके सिवा और कौन कह सकता है। लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लहै न जाय बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया। वो तीनों जो है देवताओं जो आकाशवाणी करते हैं, यह सुनकर बहुत सुख पा रहे हैं। जो वर्णन नहीं किया जा सकता, वो जो सुख पा रहे हैं उसका वर्णन किया जाना संभव नहीं है। यहाँ भरत ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान कर लिया है और उधर भरत जी जो है वो अपने समाज के साथ मंदाकिनी में डुबकी लगाए हैं, स्नान किए हैं। सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नातु लघु भाई। फिर कहते हैं सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता गुरु और मातांगी आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहाँ से चले जहाँ श्री राम और रघुनाथ जी थे। वहाँ क्या करते हैं भरत जी कि सबों को जो है नदी के समीप विश्राम करवा करके और सभी गुरु और माताओं से आशीर्वाद लेकर के भरत के साथ, शत्रुघ्न के साथ वह श्री राम, सीता जी और रघुनाथ जी के दर्शन के लिए चल पड़ते हैं। समझ मातु कर तब सकुचाही, करत कुतक्रक कोटि मन माही। राम लखनु सिय सुनि मम नाऊ, उठी जानी अनत जाहि तजि ठाऊ। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर यानी याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते रहते हैं और सोचते हैं कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरे स्थान को ना चले जाए। माने उनके मन में ये हो रहा है कि हमारी माँ जो है उनका जो कर्म है, उनका कर्म जो अच्छा नहीं रहा, कहीं मुझे यह डर नहीं लगा हुआ है कि कहीं वो जानेंगे कि मेरा भरत अपनी माताओं के साथ यहाँ आ रहा है तो कहीं वो स्थान छोड़कर कहीं दूसरे स्थान को नहीं चले जाए। फिर नेक्स्ट दोहा है।
मातु मते महु मानी मोही, जो कछु करऊँ सो थोर। अध अवगुण क्षमि आदरहि, समझी अपनी ओर। सीताराम। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करे सो थोड़ा है। यानी वो सोच रहे हैं अपने मन में कि हमारी माँ जो कार्य की है उसको याद करके या उसको सोच करके वो जो भी करेंगे वो थोड़ा ही होगा, क्योंकि उनके साथ जो हुआ है वो बहुत अधिक है। पर वे अपनी ओर समझकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। परंतु मुझे यह विश्वास है कि मेरे रघुनाथ जी, मेरे श्री राम जी जो है हमारे सभी अवगुणों को समझकर मेरा जो है आदर ही करेंगे, सभी अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर करेंगे, यह मुझे विश्वास है। यह किसने कहा था? भरत जी ने कहा था। जो परिहरि मलिन मनु जानी, जो सनमानहि सेवकु मानी। मोरे शरण राम ही कीपनहि, राम सुआमी दोषु सब जनहि। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, मेरे तो श्री राम जी की जूतियाँ ही शरण है। यानी उनका जो खराम है वही मेरा शरण है, चाहे वो मुझे त्याग दें चाहे सम्मान दें। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष को सब दास का ही है। श्री राम जी तो अच्छे हैं, दोष तो सब मेरा ही है, उनके दास का ही है। जग जस बाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुज स्नेह शीतल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही है, जो अपने नेम और प्रेम को सदा बनाए रखने में निपुण होता है। जगत के यश के पात्र तो वह घोड़ा है और मछली ही है, जो अपने प्रेम और नेम को सदा बनाए रखता है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग पे चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहा है। उन्हें जो है गिल्टी फील हो रहा है कि हमारी माता जो कार्य की हैं उन्हें वन भेजने का यह अनुचित की हैं, यह उचित नहीं है। इस कार्य के लिए वो मुझे जो भी दंड देंगे वह मुझे स्वीकार है। और यही बात को मन में सोचते हुए वो रास्ते पे चल रहे हैं और उनका शरीर जो है शिथिल होते जा रहा है। फेरति मानहु मातु कृति, खोरी चलत भगति बल धीरज धोर। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाओ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जा रहे हैं। मतलब माँ जो उनका कार्य की है वह उन्हें बार बार यह कह रहा है कि तुम वहाँ श्री राम रघुनाथ जी के चरण में जा रहे हो, शरण में जा रहे हो, यह सत्य नहीं, यह सही नहीं है। परंतु धीरज धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल यानी अपने स्वामी के स्नेह प्यार और भक्ति के बल से बढ़े चले जा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं, स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। वह जो है उनका ध्यान करते हैं, उनका मनन करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, और तब क्या होता है, मार्ग में उनका पैर जो है जल्दी जल्दी चलने लगता है। भरत दशाते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। देखी भरत कर संकोच सनेहु,
भा निषाद तेहि सभयो विदेहु। उस समय भरत जी की दशा कैसी है? जैसी जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गए हैं। उनकी अर्थात उनकी सुध बुध जो है वह खो गई है, वह भूल गई है। नेक्स्ट दोहा है, लगे होन मंगल सगुन सुनि गुनि कहद निषाद, मिटहि सोचु होई है हरसु पुनि परिणाम विषादु। सीताराम। भरत जी सोच रहे हैं कि मंगल सगुन होने लगे हैं। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा है, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। निषाद जी कहते हैं कि कोई चिंता करने की बात नहीं है, हमें खुशियाँ मिलेगी, हर्ष मिलेगी, और हमारा जो सोच है, हम जो सोच में डूबे हुए हैं वह भी मिटेगा, परंतु हे भरत फिर अंत में दुख भी होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाय नियराने, भरत दीखि वन शैल समाजु, मुदित क्षुधित जनु पाय सुनाजु। भरत जी ने सेवक के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। यह बात मन में विचार करते हुए भरत जी जो है रघुनाथ जी के आश्रम के समीप जा पहुँचे हैं। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन प्राप्त कर लिया हो, अर्थात कोई भूखा जो है, जो बहुत दिनों से भूखा है, उसे जो है भरपेट अन्न मिल गया हो। ई भांति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, जाई सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति तेहि अनुहारी। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, अधिवैदिक और अधिभौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, ठीक उसी प्रकार भरत जी की गति यानी दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अधिक जल बरसाना न बरसाना, चूहों का उत्पात, टिड्डियों, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बांध बांधना, छह उपद्रवों की इति कहते हैं। ये सब जो है छह उपद्रव जो है, ये छह उपद्रव जो है उसी को इति कहा जाता है। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा, सचिव विरागु विवेकु नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रघुनाथ जी के निवास के वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजाओं को पाकर प्रजा सुखी हो। यानी वन में जो श्री रघुनाथ जी जहाँ अपना आश्रम बनाए हैं, वहाँ की वन जो है वो ऐसे सुशोभित है जैसे अच्छे राजाओं को पाकर प्रजा सुशोभित होती है। सुहावना वन ही पवित्र देश है। वहाँ जो है जहाँ रघुनाथ जी वास करते हैं वह वन ही पवित्र देश है। विवेक उसका राजा है और वैराग मंत्री है। वह वन में उनकी विवेकता जो है वह क्या है, राजा है, और वैराग जो जीवन बिता रहे हैं वह उनका मंत्री है। भट जम नियम शैल राजधानी, साति सुमित सुचि सुंदर रानी, सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित चाओ। यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान,
ये क्या है? यम है। और ये क्या है? नियम है। योद्धा है। पर्वत राजधानी है। शांति तथा सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। यह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों में आश्रित रहने से उनके चित्त में आनंद या उत्साह ही उत्साह है। स्वामी अमात्य, सुहृद कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज के ये 7 अंग हैं। जाति मोह महिपालऊ, दल सहित विवेक भुआल, करत अकंटक राजपुरो, सुख संपदा सुकाल। सीताराम। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनुपुर नगर गाँव गन खेरे, विपुल विचित्र बिहग मृग नाना, प्रजा समाजु न जाई बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वहाँ मानो शहरों, नगरों, गांवों और खैरों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। खगहा करी हरि बाघ बराहा, देखी महिप वृष साजु सराहा, भयो बियाई चिरही एक संगा, जहाँ तहाँ मान हुसैन चतुरंगा। गेंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। यह सब आपका वैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुर्गनी सेना है। यही रघुनाथ जी का चतुर्गनी सेना है। झरना झरही मत गज गजाही, मानहु निशान विविध विधि बजाई, चक चकोर चातक सुख पिक गन, कुंजत मंजू मराल मुदित मन। पानी के झरने झरझर बह रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगार कर रहे हैं। वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगारे बजा रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयल के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से गूंज रहे हैं। अलीगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहुओरा, बेली बिपट नृप सकल सफूला, सब समाज मृद मंगल मूला। भौरों के समूह गुजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज में चारों ओर मंगल हो रहा हो। वैल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम शैल शोभा निरखही, भरत हृदय अति प्रेम, तापस तम ताप फलु पाई जिमी, सुखी सिराने नेम। सीताराम। श्री राम जी के पार्वती की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ, स्नेह हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या फल पाकर सुखी होते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे रघुनाथ जी भी सुख पा रहे हैं। वनों की, लताओं की और वहाँ उपस्थित पशु पक्षियों की उत्साह से वो खुशी हो रहे हैं, खुशी पा रहे हैं। सबके बट ऊंचे चढ़ी धाई,
कहऊँ भरत सन भुजा उठाए। नाथ देखहि विपट विशाला, पकड़िए जबु रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरुवन मध्य बटु सोहा, मंजु विशाल देखी मनु मोहा। नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छाह सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच एक सुंदर विशाल बर का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानहु तिमिर अरुण में राशि, विरचि विविध सकेली सुषमासी। ए तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कूटी जहाँ छाई। फिर कहते हैं, मानो ब्रह्मा जी के परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि भी रच दी हो। वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके, यानी सभी जो शोभाएं हैं, प्रदर्शनी हैं, उनको एकत्र करके अंधकार और लालिमा की राशि को रच दिए हैं। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी छाई है, जहाँ श्री रामचंद्र जी का आश्रम है। तुलसी तरुवर विविध सोहाए, कहु कहु सिय कहु लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाए। वहाँ तुलसी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। ठीक है, कुटी के आसपास तुलसी जी के ढेर सारे वृक्ष लगे हुए हैं, सुशोभित हो रहे हैं, जो लक्ष्मण जी और सीता जी ने लगाए हैं। इसी बड़ी सी छाया में सीता जी अपने कर कमलों से सुंदर बेदी बनाई है, और उसी के शीतल छाया में जो है सीता जी अपने कर कमलों से वहाँ बैठने के लिए बेदी बनाई हुई हैं। जहाँ बैठी मुनिगण सहित, नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। सीताराम। जहाँ सुजान श्री रामचंद्र जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं, वहाँ की छवि देखने योग्य होगी। वहाँ की छवि का वर्णन करना असंभव ही होगा। सखा वचन सुनि विपट निहारी, उगमे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आता है। भरत जी के नेत्रों में भातृ प्रेम का जल उमड़ आता है, आंसू उमड़ आता है। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती भी सकुचाती हैं। इन भाइयों का इस तरह का प्रेम था। हरसि निरसि राम पद अंका, मानहु परसु पायु रंका। रज सिर धरि नयन लगावहीं, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहीं। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं, मानो दरिद्र पारस पा गया हो। मैंने अपने भाई का, अपने रघुनाथ जी का चरण चिन्ह को देखकर दोनों भाई इतने खुश होते हैं, जैसे लगता है कि किसी दरिद्र को पारस मिल गया हो, यानी मणि मिल गया हो।
देखी भरत गति अथक अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जर जीवा। सकहि स्नेह विवश मग भूला, कही सुपथ सुर बारई फूला। भरत जी के अत्यंत अनिवार्चनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जर वृक्षादि जीव प्रेम में मग्न हो जाते हैं। उनका प्रेम और स्नेह रघुनाथ जी के प्रति देखकर सभी जो है प्रेम मग्न हो जाते हैं। प्रेम के विशेष बस होने से सखा निषाद राज भी रास्ता भूल गया है। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगते हैं। निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर आचर करत को। भरत के प्रेम इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी पर भरत जन्म नहीं लिया होता तो जर को चेतन और चेतन को जर कौन करता। मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।